गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। किसी भी महान व्यक्ति को उठा लो, उसका एक अच्छा गुरु जरूर होगा। अंधकार से बाहर निकलिए सर, रोशनी की तरफ बढ़िए। या तो अशोक बनकर चमको या बुद्ध बनकर। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन आए, मैं जिस परिवर्तन के रास्ते पे बढ़ रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं अपने मित्रों को, मैं अपने भाइयों को, मैं अपने बहनों को उस चीज को साझा करूं। भला एक जमीन से शुरू हुई कहानी निरंतर आगे बढ़ रही है। कभी सौभाग्य से आप हमारे शहर के लोगों से मिलेंगे, गोंडा शहर के, तो वो बड़ी तारीफ करेंगे हमारी, आज भी करते हैं सर, उसमें उनका दोष नहीं है सर। हमारे कोलीग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं इलाहाबाद में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। मैं उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराता सर, क्योंकि उन्होंने जो रूप देखा है वो भी सही था, और अब जो रूप आप लोग देख रहे हो वो भी सही है। तो फिर ऐसा परिवर्तन हुआ कैसे सर? इस परिवर्तन की शुरुआत हुई इलाहाबाद से, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचा और मैंने दर्शन पढ़ना शुरू किया सर। गुरु पूर्णिमा जो है वो भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। मतलब ऐसी चीज शायद ही किसी दुनिया की दूसरी संस्कृति में हो, शायद ही। इसीलिए भारत का अस्तित्व आज तक कोई मिटा नहीं पाया। और इस गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण मां, ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर। गुरु पूर्ण मां, यानी जिसने हमें पैदा किया वो हमारी पूर्ण मां नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं। योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल किया गया किसी प्रोग्राम में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, तो उनसे सवाल किया गया कि रजत शर्मा ने किया उसमें आपकी अदालत में, कि जब आप सन्यासी बन गए तो 2 साल बाद आपको घर भेजा गया, अपने घर से भिक्षा मांगने की। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन की एक बड़ी अहम घटना है कि सन्यासी बनने के 2 साल बाद उन्हें उनके घर भेजा गया कि आप अपने घर जाइए, वहां से भिक्षा मांग के लाइए। और वो बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि मोह जो है वो नहीं छोड़ता सर। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगी जीवन में। भारत आज भी महान बन सकता है भी, बशर्ते आप सभी लोगों को, आप किसी भी धर्म के हो, कोई बात नहीं, इंडिया इज फॉर इंडियन सर। आप किसी भी धर्म के हो, कोई दिक्कत ही नहीं सर। अगर भारत के इस पर्व को आप समझ गए तो भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र जो है वो समाज के बिना कुछ है ही नहीं। राष्ट्र जो है, राष्ट्र, नेशन इज नथिंग विदाउट सोसाइटी। यानी अगर किसी देश की बहुसंख्यक जनता जागरूक है, अवेयर है, तो उस देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि राष्ट्र बनता किससे है? जनता से। जनता को जगाएगा कौन? गुरु। ये कौन है? गु मीन्स डार्कनेस।
रू मीन्स लाइट. One who takes you from darkness to light. गुरु. किसी भी महान व्यक्ति को उठा लो, उसका एक अच्छा गुरु जरूर होगा. किसी को भी. चलो शुरू करो. किसी को भी. अशोक, मोगालिपुत्तिस, अकबर, सलीम चिश्ती, शिवाजी, गुरु रामदास, किसी को भी ले लो. किसी को भी. अर्जुन, कृष्ण, भारत यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश. भारत की संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है गुरु, और हम लोगों ने उसे छोड़ दिया. और मैं आपको बताऊं सरकार साहब लोग, अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं होता तो या तो मेरा एनकाउंटर हो गया होता, और या कहीं मैं भीख मांग रहा होता. इसी बात से प्रेरित होकर, भावना में बहकर कबीर तो एक्सट्रीम पे चले गए. गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए. कबीर तो एकदम इमोशनल हो गए हैं कि नहीं नहीं, अगर भगवान और गुरु दोनों खड़ा, मैं पहले गुरु का पैर छूंगा, क्योंकि तुम अगर नहीं होते तो इसका तो पता ही नहीं चलता. तो मैं भारत के सभी लोगों से, विशेषकर युवाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया इस परंपरा को कायम रखें और गुरु बनाएं. बड़े सारे लोग हैं सर, और हमको तो बिल्कुल गुरु ना कहें. अब अगर आप वो बेईमानी वाला गुरु कह रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कहो, कोई बात नहीं. एक गुरु होता है, एक गुरु होता है. काहो गुरु. तो अगर आप वो काहो गुरु वाला कह रहे हो तब तो अच्छा है, तब कोई बात नहीं, तब तो बढ़िया है. लेकिन अगर आप रोशनी वाला गुरु कह रहे हो तो आप मत कहो प्लीज. चढ़ाओ मत भैया, हाथ जोड़ के हमको औकात में रहने दो भैया. हम एक पोस्टमास्टर के बेटे थे हैं, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मैंने अपनी बनाई है, तो हमको भैया जमीन पे रहने दो भैया. हमारा दिमाग मत खराब करो. इस देश की बड़ी आदत है, किसी को चढ़ा देगा फिर उतार देगा. सौरव गांगुली के साथ यही तो हुआ. बड़े गुरु हैं, सदगुरु हैं. श्री आशुतोष महाराज हैं, मां निर्मला देवी हैं, अब तो समाधि में है. और प्लीज एक बात और, आप नहीं करना चाहते मत करिए, पर किसी के खिलाफ बोलिए मत. पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आदि एटसेट्रा. किसी को भी पकड़िए सर, अंधकार से बाहर निकलिए सर, रोशनी की तरफ बढ़िए, और या तो अशोक की तरह चमकिए या बुद्ध की तरह. नहीं तो बबलू और पिंटू की तरह तो जी ही रहे हो.
बबलू, पिंटू, गुड्डू, इसकी तरह तो जी ही रहे हो सर, इसकी तरह तो जी ही रहे हो। या तो अशोक बनकर चमको या बुद्ध बनकर। जय हिंद।